हेलो। हाँ हाँ, बस आपने हेलो। अच्छा, आपको पता है जो हमारे पास इस बार एसआई के बच्चे थे, उनमें से दो बच्चे पूंछ के, दो बच्चे राजौरी के और एक बच्चा कठुआ का, ढेर सारे और भी सिलेक्ट हुए। मगर ये ऐसा बच्चा था कि जो क्लास में बड़ा शांत रहता था। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे इनकी भी सिलेक्शन हुई है, तो मैडम ने मुझे 2 बार दिखाया कि आपको लगता है कि इन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, बड़ा अच्छा था पढ़ाई में। तो जब हमने देखा कि इनकी भी सिलेक्शन हुई है, तो आई फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैंने इनको लाया है, सुबह अगर ये आते तो बड़े बच्चों से मुलाकात करवाते हैं इनकी, मगर अभी इन्होंने क्लास में बड़ी अच्छी बातें बताई। तो ये आपने इनको सुनना है कि सिलेक्ट कैसे होना है, टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, इनको भी बता दें। नो सर, लगाए नहीं है ना अभी। हो गया। हो गया। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो मेरा नाम मोहम्मद हसीब रुनियाल, मैं JKPSI सिलेक्टेड हूँ। तो इसी साल जो हुआ था, इस साल नहीं हुआ था, 3 साल से रिक्रूटमेंट चल रही थी, तो फाइनली जो है इस साल जो है कंक्लूड हुई। सबसे पहले मैं अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट जो है आशिक सर को, हितेश सर जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं शायद, और जाबसटा की पूरी टीम को देना चाहता हूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद जो है मैंने ये सोचा था कि मैं भी एकेडमिक्स में ही जाऊँ, हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँ। उसके लिए मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस भी दिए थे। तो फाइनली मुझे लगा कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही जो है MSc करूं। बॉटनी सब्जेक्ट था मेरा, साइंस बैकग्राउंड था। तो फिर क्या हुआ, अचानक से मेरे एक दोस्त के साथ मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने बोला उनको, क्या करते हो क्या नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं जॉब्स अड्डा में जो है कोचिंग ले रहा हूँ, फाइनेंस अकाउंटेंट के फॉर्म निकले थे। मैंने भी लगा दिया, लेकिन GS वगैरह का, हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी क्या होता है क्या नहीं होता है, बिल्कुल भी इलम नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाऊँ, लेकिन खुद पढ़ता था तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, शुरू करूँ, कहाँ से करूँ। तो फिर जो है मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैंने फैसला लिया कि मैं MSc को जो है क्विट करता हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं भी प्रिपेयर करूँगा। तो उस दोस्त के कहने पे, उसका नाम जो है अख्तर है, अख्तर के कहने पे मैं यहाँ पे आ गया आशिक सर के पास। इनको मैंने यूट्यूब वगैरह पे जो है, उससे पहले ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देते थे, तो मैंने देखा था, मैंने सोचा आशिक सर का कोचिंग सेंटर है तो अच्छा ही होगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैं आया। यहाँ पे 1-2 दिन के बाद ही मेरे को जो है ना, ये जो ज्योग्राफी वगैरह में जो है इंटरेस्ट पैदा होने लगा। मैंने सोचा कि दुनिया में जो है, मतलब इससे ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। जिस हिसाब से जो है ये पढ़ाते थे यहाँ पे, ज्योग्राफी को मैपिंग से दिखाना, हिस्ट्री को जो है स्टोरी फॉर्मेट में जो है आपके सामने जो है उसको पेश करना, आज भी जो है वो मेरे जहन में जो है घूम रही है। जिस हिसाब से इन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई थी ना, या जियोग्राफी पढ़ाई थी, या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, आज भी मतलब वो कहानियाँ जो हैं मुझे याद है। तो आशिक सर जिस तरह से बोलते थे, गांधी चाचे को जो है मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ, जीवल चौक पे लंबे लंबे लेट गए तो वो बातें जो है आज भी जो है मेरे को याद है। तो उसके बाद क्या हुआ, लगातार जो है 3-4 महीने तक जो है वो कोर्स चलता रहा। 3-4 महीने में जो है मैंने एक भी क्लास जो है अटेंड, ये मिस नहीं की। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे आता था मैं, तो जो भी जो है सर पढ़ाते थे, ठीक है, जो भी सर पढ़ाते थे, ये आशिक सर, हितेश सर, या शुक्ला सर, या तौलीन मैम होती थी, तो जो भी पढ़ाते थे, तो मैं क्या करता था, जिन दिन के जो लेक्चर्स होते थे, वो जब वापस जाता था मैं रूम पे, तो वहाँ पे मैं जो है बुक्स खोलता था, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं ना सर, साथ में जो है आपने बुक्स भी जो है पढ़नी ज़रूरी मतलब होती है, ठीक है।
तो बुक्स में पढ़ता था, मेरे को ईजिली समझ आता था सब कुछ, समझ तो यहाँ पे ही मतलब आ गया होता था। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बंदा थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है, तो मैं बुक्स पढ़ता था, मेरे को मतलब जो है बहुत ईजी लगने लगा, बहुत ईजी लगने लगा। इंटरेस्ट मेरे को पैदा हो गया इसमें, किस में, जीएस में। तो फिर जो है क्या हुआ, उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन भी हो गया। ये 21 की बात है, 2021 की बात है। उसके बाद फिर पहला एग्ज़ाम जो है हमारा होता है 2022, 6 मार्च 2022 को, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन 2-4 मार्क्स से जो है मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि शायद जो है बहुत कुछ मामला बिगड़ गया था उसमें, वो स्क्रैप करना पड़ा। उसके बाद जो है JKPSI का भी होता है 27 मार्च को 2022, उसी महीने। तो उसमें जो है मेरा हो गया, सब कुछ हो गया। फिज़िकल की तैयारी थी, फिज़िकल के लिए जो है 2-2.5 महीने जो है रनिंग वगैरह की, अच्छे से खून पसीना बहाया। 2.5 महीने के बाद पता चलता है कि ये वो जो है करके मतलब स्क्रैप कर देते हैं। तो फिर जो है मतलब होते हैं अप्स एंड डाउन, जो है आपको जो है इस होल प्रोसेस में जो है आते रहेंगे, और आपने जो है किस तरह से जो है उनके साथ निपटना है, वो आपने जो है मतलब अच्छी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखना है बस, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है फिर हो गए दोनों एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। तो फिर पढ़ते रहे। हाँ, मैंने फिर थोड़ा बहुत जो है अपना जो है वो चेंज किया कि भाई मैंने जो है अब JKPSC की तरफ भी शिफ्ट करना होगा, क्योंकि SSB के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे, जो हो रहे थे वो स्क्रैप हो रहे थे, सिस्टम कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर जो है मैं थोड़ा एडवांस लेवल की मैंने तैयारी शुरू कर दी, थोड़ी सी एडवांस लेवल। मैंने फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी शुरू की, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी शुरू की, एक जो इन्वायरमेंट है वो शंकर IAS जो है वो थोड़ा बहुत जो है पढ़ा। उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जो बेस जो था वो यहाँ पे ही बनाया हुआ था, बेसिक्स जो है इन्होंने ही कंप्लीट करके रखी थी ना यहाँ पे, आशिक सर वगैरह ने। तो उसी बेसिस पे मैं पढ़ता गया। तो फिर एग्ज़ाम होता है JKPSI का, फिर दूसरा एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ। फिर जो है मतलब लगने लगा कि भाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर फिज़िकल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर 15-20 दिन चलता, मतलब ये मतलब ग्राउंड में जो है गए तो रनिंग शनिंग की 15-20 दिन। फिर जो है पता चला कि कोर्ट में मुकदमा चले गया। फिर जो है 1 साल के बाद जो है आज ये मतलब एग्ज़ाम के 1 साल के बाद जो है रिज़ल्ट आया हमारा। उसके बाद जो है रिज़ल्ट के बाद जो है फिर 40-45 डेज़ जो है बचे थे फिज़िकल के लिए। तो 40-45 डेज़ में जो है उनमें भी जो है हमने बहुत मेहनत की। सुबह 5 बजे जो है उठते थे, सुबह रनिंग करते थे, दिन में करते थे और शाम को करते थे। तो बहुत जो है होता है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन जब आपने कुछ पाना हो ना, तो मेहनत आपने अपना 100% लगा देना है। फिर रेस्ट इज़ अप टू अल्लाह, व्हाट विल बी इन यूर डेस्टिनी, वो आपको मिल के ही रहेगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो है पूरे 100% जो है पूरा 100% देना है। तो क्या हुआ फिर, ये मतलब हो गया अल्लाह ताला की इससे। तो उसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि क्रिटिक्स भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि भाई नहीं हो सकता आपसे, छोड़ दो, ये करो वो करो। लेकिन आपने आपने उनको भी पॉजिटिव लेना है, आपने उनको भी, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जो आपके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, दूर दूर तक आपको वो दिखाई नहीं देंगे। उनका काम ही होता है दूसरों पे जो उंगली उठाना, ये करना वो करना। आपको 5 साल भी लग सकते हैं इस जर्नी में, आपको 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपने जो है हिम्मत नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करनी है, दिलजान से प्रिपरेशन करनी है। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इस तरह से जो है तैयार करना है कि जी अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि खुदा भी जो है आपकी तकदीर जो है ना आपके हक में लिखने पे मजबूर हो जाए। मतलब खुदा भी सोचेगा कि भाई बंदे ने मेहनत की है, तो मेहनत के हिसाब से ही मैं इसको जो है देता हूँ, इसका फल देता हूँ। तो
बाकी कुछ नहीं, लेकिन मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि डार्विन की वो थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो यहाँ पे वही अप्लाई होती है सेम कंपटीशन, क्योंकि जो है बहुत हाई लेवल का है कंपटीशन, जो है नेशनल लेवल की कंपटीशन जो है आज चल रही है। आज डेमोसाइल भी हैं, आज जो है बाकी लोग भी हैं, आज लड़के जो हैं मतलब बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लड़कों की तरफ से है। तो आपको भी जो है आप उन्हीं के हिसाब से जो है अपने आप को तैयार करना है। आपको जो आपने भी जो है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। बोलते हैं ना, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़, इट लीड टू सक्सेस। जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से कंडीशन है, कंडीशन कंपटीशन की है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की है, आपने भी जो है उसी तरह से, तभी जाके जो है आप सक्सेस ले पाओगे। ठीक है, तो बाकी अगर आप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है जब आप ये कंप्लीट कर दोगे ना, क्या सिलेबस, सबसे पहले जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है। जब आपका जो है 90% सिलेबस के ऊपर होल्ड आ जाएगा ना, या किसी टॉपिक, अगर टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक पे जो है आपने जो है 100% जो है होल्ड जो है हासिल करना है, उसके बाद जो है आपने टेस्ट लगाना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप जो है बिना किसी तैयारी के टेस्ट दोगे तो वो आपको डिमोटिवेट करेगा, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। आपने पूरा पहले जो है पूरा जो है बिटवीन द लाइंस जाना है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो उसके बाद जो है आप, हाँ, सेक्शनल टेस्ट भी जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक सेक्शनल टेस्ट क्या होता है, उससे जो आपका उससे आपको पता चलता है कि मैंने टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है, या अभी तक मैंने क्या पढ़ा है और क्या जो है अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उससे जो है वो आपको पता चलता है। बाकी उसके बाद जब फाइनल जो होता है फुल टेस्ट सीरीज़, फुल टेस्ट होता है, वो आप कहीं से भी, इधर से आशिक सर ने बनाए हैं, तो बाकी जो है जहाँ से भी मिलते हैं आपको वो टेस्ट जो है आप दिया करो। मतलब अगर यहाँ पे ही मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है सर, तब हमारे ज़माने में नहीं होता था ये सिस्टम। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बुक्स, हाँ, बुक्स जो यहाँ पे आप पढ़ते हो ना, आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको गाइड, एक मतलब गाइडलाइंस की तरह जो है ये यहाँ पे काम करते हैं कि क्या पढ़ना है, आपको कहाँ तक जाना है, किस हिसाब से पढ़ना है। और जो भी यहाँ पे पढ़ते हो आप, जो भी नोट्स वगैरह बनाते हो, तो साथ साथ में जो है बुक पढ़ना भी जो है ज़रूरी बन जाता है आपको। बुक जो है आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि भाई आप इसके बगैर, इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं आ सकता, वो कॉन्फिडेंस जो है वहाँ से आप हासिल करोगे। तो बुक्स, जहाँ तक किस चीज़ की बात कर रहे हो आप, किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? हाँ, जियोग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी जो है ना, इंडियन ज्योग्राफी आशिक सर के जो भी लेक्चर्स हैं कंटिन्यूसली अटेंड करो, लगातार अटेंड करो, जो नोट्स जो है बनवाते हैं वो, और साथ में जो है इंडियन ज्योग्राफी की महेश कुमार बर्नवाल की गिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज आती है। एनसीईआरटी तो फिर आपको 6 to 12th पढ़नी पड़ेगी, लेकिन गिस्ट ऑफ एनसीईआरटी उसमें कंपाइलेशन होता है एनसीईआरटीज का फ्रॉम 6 to 12th क्लास, महेश कुमार बर्नवाल की। तो वो जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हो वो उस बुक पे जो है वहाँ रिवाइज किया करो फिर। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सीरीज़ जो है हर एक के लिए आती है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह। महेश कुमार बर्नवाल, वो क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, बल्कि एनसीईआरटीज़ का ही कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन होता है। और कोई क्वेश्चन? यहाँ पे सुपरवाइजर की क्लास चल रही है, चलो बाकी मेहनत करो आप, 100% दे दो पूरा, इंशाल्लाह जो है। बस मेरी तरफ से सर यही मतलब मशवरा है इनको कि हार्ड वर्क के बगैर कुछ बनने वाला नहीं है। देयर इज़, मतलब कोई भी जो है शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। अगर सक्सेस पानी है ना तो रातों को जागना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो आप जो प्रिपरेशन मूड में इस वक्त, सब कुछ छोड़ दो। अगर वाकई में आप कामयाबी चाहते हो, जो कुछ भी आपका होता है ये वो करके वो छोड़ दो। बीएफ जो जीएफ कल्चर जो होता है ना, उससे भी दूर रखो अपने आप को। सच में अगर कामयाबी पानी है, आशिक सर यहाँ पे हमें बोला करते थे ना, एक शेर सुनाया करते थे, ये शेर व शायरी से भी हमें मोटिवेट करते रहते थे बहुत।
सामने मंजिल थी, पीछे उसकी आवाज़, रुकता तो सबर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। मैं खाना भी उसी का था, महफिल भी उसी की, पीता तो ईमान जाता, न पीता तो सनम जाता। अब आप तक हैं कि आप सनम को चूज़ करोगे या आप मंजिल को पाने की कोशिश करोगे। मेरा बहुत डीप है सर। नो सर, ये बंदा ही कंफ्यूज है, शायर ही कंफ्यूज है कि मैं मंजिल को पाऊँ। शायर ने जो है हमारे ऊपर ये छोड़ दिया कि आप मंजिल को पाना चाहते हो या आप सनम को पाना चाहते हो। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप मंजिल को पाने की कोशिश करो। जब मंजिल को आप पा लोगे, सनम जो है ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो मंजिल को जो है पाने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, चलो, बाकी ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।